Hello everyone, welcome to DSS online classes. Today we will be discuss the NCERT class 9th economics chapter 1st, and that is the story of village Palampur. In this video we will be discuss our very first topic, and that is production. All of us use many products in our daily life. How you ever know how these products are produced? To understand the concept of production, we discussed the first story in this video, and that story is the story of village Palampur. So let's start our story. So we started the first story and the story of hypothetical village Palampur. What is the hypothetical meaning? Hypothetical meaning means imaginary village. जब हम किसी चीज़ को imagine करते हैं तो हम production के concept को समझने के लिए सबसे पहले इसे एक imaginary village के through जो है इसे समझेंगे कि जो production activities होती हैं वो कैसे होती हैं और उन्हें कैसे किया जाता है. Agriculture is the main activity in Palampur, whereas several other activities such as a small scale in manufacturing, dairy, transport, weaving, etc. are carried out on a limited scale. जब हम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो जब हम विलेज पालमपुर को देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे छोटे मोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, डेयरी है, ट्रांसपोर्ट है, वीविंग है. इस तरह के छोटे छोटे प्रोडक्शन हाउसेस को हम देखेंगे. दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ need various type of resources like natural resources, man-made resources, human efforts, money, etc. लेकिन जब हम इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को देखेंगे तो प्रोडक्शन एक्टिविटी किसी एक पर्टिकुलर रिसोर्स को लेके नहीं होती. उसमें बहुत सारी एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. जैसे उसमें नेचुरल रिसोर्सेज का क्या रोल है, उसमें मैन मेड रिसोर्सेज का क्या रोल है, उसमें ह्यूमन एफर्ट्स कितने डाले गए हैं, मनी का उसके अंदर क्या रोल है. पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन. जब हम पालमपुर की स्टोरी को समझते हैं तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि पालमपुर जो है एक वेल कनेक्टेड नेबरिंग विलेजेस और टाउन से जुड़ा हुआ एक गांव है. पालमपुर जो है इसके आसपास के जो गांव हैं उनसे इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है. कनेक्टिविटी अच्छी होने का मतलब कि यहाँ पे जो रोडवेज़ है या जो रोड्स का कंस्ट्रक्शन है वो बहुत अच्छा है. रायगंज, अ बिग विलेज, इज़ 3 kilometers from Palampur, an all-weather road known as Pakka roads, metal road, and connected the village to Raiganj and further on to the nearest small towns of Shahpur. जब हम पालमपुर की बात करते हैं तो वो किन किन विलेजेस के साथ कनेक्ट है. एक सबसे बड़ा जो विलेज है रायगंज है, वो पालमपुर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है, और कनेक्शन उसका किस तरह से है, वो मेटल रोड है. मेटल रोड के थ्रू कनेक्ट है, यानी जो पक्का रोड्स बनाई गई हैं उनके थ्रू इसे कनेक्ट किया गया है. आसपास में छोटे मोटे टाउन्स हैं जैसे शाहपुर है, इस तरह के छोटे मोटे टाउन से ये कनेक्टेड है. डिफरेंट काइंड ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स आर विजिबल ऑन दिस रोड, starting from bullock carts, tangas, by these wooden carts drawn by buffaloes loaded with jaggery and other commodities to motor vehicles like motorcycle, jeep, tractors and trucks, etc. अब जब हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो किसी भी टाउन को जोड़ने के लिए पक्के रोड्स की, और साथ में अगर आप मार्केट एक्टिविटी को देखते हैं तो ट्रांसपोर्ट्स की बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल जो है प्ले करते हैं ये. तो हम जब डिफरेंट काइंड के मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट देखते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि बुलक कार्ट्स भी हैं, टांगास भी हैं, बफेलोज जो चलाते हैं वो वाले कार्ट्स भी हैं, और ये क्या करते हैं जिन्हें हम बैलगाड़ी कहते हैं, लोडेड विद जैगरी, जो गुड़ को लोड करके और एक शहर से दूसरे शहर या एक गांव से दूसरे गांव जो है इन कमोडिटीज़ को बेचते हैं. इनके अलावा मोटरसाइकिल वगैरह को भी यूज़ किया जाता है, जीप का यूज़ होता है, ट्रैक्टर्स का यूज़ होता है, एक्सेट्रा. This village has about 450 families belonging to several different castes. The 80% upper caste families own the majority of land in the village. अब जब हमने ये समझ लिया है कि पालमपुर का जो स्ट्रक्चर वो किस तरीके का है कि एक तो वहाँ पे कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, दूसरा वो आसपास के जो गांव हैं या आसपास के जो विलेज हैं, ये टाउन्स हैं, उनके साथ वेल कनेक्टेड है. वेल कनेक्टेड होने के साथ साथ वहाँ पे जो मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं वो कई तरह के हैं, अच्छे बड़े भी हैं, छोटे भी हैं. अब हम गांव के बारे में देखते हैं तो जो ये जो पूरा विलेज है, इस पूरे विलेज में 450 फैमिलीज़ रहती हैं. इन 450 फैमिलीज़ में से 80 फैमिलीज़ जो हैं वो अपर कास्ट को बिलोंग करती हैं, और ये 80 फैमिलीज़ के पास जो है मेजॉरिटी ऑफ लैंड, इनके पास ये उन लैंड होल्डर माने जाते हैं, या ये कहें कि ये 80 फैमिलीज़ के पास ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन है. Their houses
some of them quite large, are made of bricks with cement plastering. अब जब घर की हम बात करते हैं तो जो हाउसेस वहाँ पे बने हुए हैं वो किस तरीके के हैं, बड़े हैं, ब्रिक्स के द्वारा बनाए गए हैं और सीमेंट से उनकी प्लास्टरिंग की गई है, यानी पक्के हाउसेज हैं, पक्के मकान बने हुए हैं, वेल मेंटेन मकान बने हुए हैं. The SCs, Dalits and some other backward classes comprise 1/3 of the population and live in one corner of village. अब हम बाकी कास्ट की बात करते हैं, जो हमने अपर कास्ट 80 फैमिली की बात की, उसके बाद जब हम बाकी SCs की बात करते हैं या बैकवर्ड्स की बात करते हैं तो ये लगभग 1/3 ऑफ पॉपुलेशन है. जो इस गांव में 1/3 हिस्सा जो है वो आपका SCs का या बैकवर्ड क्लास का है. और इनकी जगह कहाँ पर है, ये गांव के एक साइड में या एक कॉर्नर में ये लोग रहते हैं. देयर हाउसेज आर मच स्मॉलर एंड मोस्ट ऑफ दीज आर मेड अप ऑफ मड एंड स्ट्रॉ. और इन लोगों का जो लाइफस्टाइल है या इन लोगों के जो घर हैं वो किस तरीके के हैं कि ये छोटे मकान बने हुए हैं, मिट्टी के और स्ट्रॉ के, यानी घास फूस के बने हुए मकान हैं. इवन देयर चिल्ड्रन डोंट गो टू स्कूल. यहाँ तक कि इनके जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जाते. इट मीन्स कि इनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है या इनका जो इन लोगों का जो स्टैंडर्ड है वो आपकी जो 80% अपर कास्ट फैमिलीज़ हैं उनके कंपैरिजन में काफ़ी लो है, काफ़ी कम है. अब हम पालमपुर की आगे बात करते हैं. मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स. पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल. बाकी हम बात करेंगे कि जो पालमपुर के अंदर जो हाउसेज हैं वहाँ पर ट्यूबवेल्स वगैरह लगाए गए हैं, फील्ड में ट्यूबवेल्स वगैरह बनाए गए हैं. इसके बाद हम पालमपुर की जब बात करते हैं, पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल. पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल है और एक हाई स्कूल है. इसके बाद देयर इज़ अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरीज वेयर द सिक्स आर ट्रीटेड. दूसरी बात जो है कि वहाँ पे एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, जो गवर्नमेंट का हेल्थ सेंटर होता है वो एक हेल्थ सेंटर या एक प्राइवेट, इसके अलावा प्राइवेट डिस्पेंसरी है जहाँ पे बीमार लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं. द डिस्क्रिप्शन ओवर above shows the Palampur has fairly well developed system of road, transport, electricity, irrigation, schools and health care. अब ये सारी बातें जानने के बाद हम ये कहेंगे कि जो ये विलेज है वो किस तरीके का है, एक वेल डेवलप्ड विलेज है. यहाँ पे एक पूरा डेवलप्ड सिस्टम बना हुआ है. किस तरह का, रोड्स का, ट्रांसपोर्ट्स का, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूल, हेल्थ सेंटर एक्सेट्रा. The story of Palampur in reality the story of most of the villages of India. जो हमने पालमपुर की जो स्टोरी समझी है उसमें आपने देखा होगा कि ये स्टोरी लगभग इंडिया के हर एक गांव की स्टोरी है. The imaginary village story has taken us through the different type of production activities in the villages. जब हम इस इमेजिनरी विलेज की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ भी प्रैक्टिस हो रहे हैं या किए जा रहे हैं. स्टार्टिंग में ही हमने देखा था कि यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो मार्केट एक्टिविटी हैं या जो प्रोडक्शन एक्टिविटी हैं, मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, डेयरी हैं, ट्रांसपोर्ट है, वीविंग है एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हैं. जैगरी के बारे में आपने पढ़ा कि जो बुल कार्ट्स, बफेलो कार्ट्स हैं वो जैगरी लोड करके और दूसरे कमोडिटीज़ लोड करके ट्रक के माध्यम से, ट्रैक्टर के माध्यम से दूसरे विलेजेस और टाउन में दिए जाते हैं. In village across India, farming is the main production activity. The other production activities referred to as non-farm activities include small manufacturing, dairy, transport, shopkeeping. अब आप इंडिया के बहुत सारे मैक्सिमम विलेजेस को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे इंडिया को हम कहते हैं कि इंडिया का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो क्या है, वो एग्रीकल्चर है. और ज़्यादातर एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम जब एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो ज़्यादातर जो एग्रीकल्चर है वो गांव में प्रैक्टिस किया जाता है उनको. इसके अलावा एग्रीकल्चर के अलावा जो भी प्रैक्टिस होते हैं उन्हें हम नॉन फार्म एक्टिविटीज़ कहते हैं. नॉन फार्म एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, जैसे डेयरी है, ट्रांसपोर्ट है, शॉपकीपिंग है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, कॉटेज इंडस्ट्री है एक्सेट्रा. तो ये पूरी स्टोरी आपने समझा कि ये पूरी स्टोरी है एक विलेज की, और एक किसी भी विलेज के अंदर जो छोटे मोटे प्रोडक्शंस हो रहे हैं या एग्रीकल्चर हो रहा है या नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ये सारा कुछ मिला करके जो है ये प्रोडक्शन का प्रोसेस है. नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ये प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या है, प्रोडक्शन होता क्या है. द प्रोसेस थ्रू विच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड इज नोन एज प्रोडक्शन.
जब हम हर उस प्रोसेस को, हर उस प्रोसीजर को जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, उसे हम प्रोडक्शन कहते हैं। यानी किसी चीज़ का उत्पादन हो रहा है, किसी चीज़ को बनाया जा रहा है, किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। सो स्टूडेंट्स, this is it is the end of the topic. Thank you so much for watching the video. Have a great day. Take care. Bye.